हे गाइस, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल IQ बूस्टर AR पर एक और वीडियो के साथ। वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो इस पर लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और देखिए दोस्तों, तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबाकर लाइक और शेयर ठोक दीजिए। 5,000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4,000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ। तो देखिए, ऐसा तो कभी मैं अपनी वीडियो पे कर नहीं सकता, पर आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो देखिए, आज है 8 सितंबर और आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ करंट अफेयर्स से अपडेट करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से, जो कि है विच स्पेस एजेंसीज मार्स रोवर हैज़ कलेक्टेड द फर्स्ट रॉक सैंपल टू रिटर्न टू अर्थ। किस अंतरिक्ष एजेंसी के मार्स रोवर ने पृथ्वी पर वापसी के लिए पहला चट्टान का नमूना एकत्र किया है? तो देखिए दोस्तों, ये पहला चट्टान का नमूना ऑप्शन ए नासा ने इकट्ठा किया है। नासा, जो कि एक अमेरिकन स्पेस एजेंसी है। आप लोगों को नासा का एक मिशन याद ही होगा। आप लोगों को उसके रोवर का नाम याद रखना होगा, जो कि है परसेवरेंस रोवर। ये लास्ट ईयर यानी कि 30 जुलाई 2020 में भेजा गया था मंगल पे, और ये इस साल लैंड किया गया है, यानी कि 18 फरवरी 2021 में ये मंगल में पहुंच गया। अब ये नासा के अन्य मिशन से अलग क्यों हो जाता है? क्योंकि इस रोवर में 23 कैमरा हैं, इसमें माइक्रोफोन्स लगे हुए हैं, और सबसे खास बात जो कि इस रोवर को अलग बनाती है वो है कि इस रोवर ने मंगल पर मिट्टी के सैंपल के लिए वहाँ खुदाई भी खुद करी है और उसे कलेक्ट भी खुद किया है। और एक क्रेटर का नाम आपको याद रखना होगा, जज़ेरो क्रेटर। और इस जज़ेरो क्रेटर के पास एक चट्टान है, रोशेटे, जहाँ से इसने ये सैंपल कलेक्ट किया है। अब यदि हम बात करें नासा की, तो नासा अमेरिका की एक स्पेस एजेंसी है। इसकी स्थापना 1958 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC में। और अगर हम बात करें बाकी का ऑप्शंस की, तो ऑप्शन बी स्पेस एक्स। ये अमेरिका की प्राइवेट स्पेस एजेंसी है जिसके ओनर है इलॉन मस्क। और यदि आपसे पूछा जाए स्टार लिंक परियोजना, तो ये स्पेस एक्स से ही रिलेटेड है। और अब हम अगर बात करें ऑप्शन सी ब्लू ओरिजिन की, तो ये भी एक प्राइवेट स्पेस एजेंसी है जेफ बेजोस की, जो कि कुछ समय पहले ही चर्चे में आया था, क्योंकि जेफ बेजोस अपने 4 साथियों के साथ अंतरिक्ष यात्रा में गए थे, जो कि आपको मालूम ही होगा। और जो रॉकेट इन्हें अंतरिक्ष में लेकर गया था उसका नाम था न्यू शेपर्ड। तो चलिए दोस्तों, अब आ जाते हैं हमारे आज के दूसरे क्वेश्चन की तरफ। The 28th edition of the bilateral naval exercise Simbex was finished. It was between India and which country? भारत की नौसेना और किस देश के बीच हुए द्विपक्षीय नौसैन्य अभ्यास सिम्बेक्स का 28वां संस्करण संपन्न हुआ है? तो देखिए दोस्तों, ये जो सिम्बेक्स एक्सरसाइज है ये भारत और किस देश के बीच होता है? तो ये होता है भारत और ऑप्शन ए सिंगापुर की नेवी के बीच। इसकी शुरुआत 1994 में की गई थी। और ये भी आप याद रखेंगे, ये भारत के बाकी देशों के साथ होने वाले सबसे बड़े लेवल की एक्सरसाइज है। तो अब यदि हम बात करें सिंगापुर की, इसकी कैपिटल है सिंगापुर सिटी, करेंसी है सिंगापुर डॉलर। और सिंगापुर के कैबिनेट में हाल ही में विपक्ष के नेता बनाए गए हैं भारतीय मूल के प्रीतम सिंह। और सिंगापुर से ही एक और फैक्ट आप याद रख सकते हैं, सिंगापुर में एप्पल के द्वारा दुनिया का पहला फ्लोटिंग रिटेल स्टोर स्थापित किया गया था। और आपने RCEP के बारे में सुना होगा, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। इस RCEP पर समझौता करने वाला विश्व का पहला देश है सिंगापुर। और अब दोस्तों हम बात करें बाकी के ऑप्शंस की, तो ऑप्शन ए अमेरिका और इंडिया के बीच वज्रप्रहार युद्ध अभ्यास, जो कि मिलिट्री एक्सरसाइज है, और कोप इंडिया एक्सरसाइज, जो कि भारत और अमेरिका के बीच होने वाली एयरफोर्स एक्सरसाइज है। ऑप्शन सी जापान की यदि हम बात करें, तो एक एक्सरसाइज है सिन्यू मैत्री, भारत और जापान के बीच, जो कि एयरफोर्स एक्सरसाइज है। और धर्म गार्डियन, जो इन दोनों देशों के बीच होने वाली मिलिट्री एक्सरसाइज है। और ऑप्शन डी बांग्लादेश, जो कि हमारा पड़ोसी देश है। तो भारत और बांग्लादेश के बीच मिलिट्री एक्सरसाइज होती है जिसका नाम है संप्रति। तो देखिए दोस्तों, अब आ जाते हैं हम आज के तीसरे क्वेश्चन की तरफ। रिसेंटली इन विच स्टेट द फर्स्ट केस ऑफ निपा वायरस इज रिपोर्टेड?
हाल ही में किस राज्य में निफा वायरस का पहला मामला सामने आया है? तो देखिए दोस्तों, हाल ही में निफा वायरस का पहला केस ऑप्शन बी केरला के कोझिकोडे में सामने आया है। ये चमगादड़ों की वजह से फैलता है और पहले ही ये चर्चे में आ चुका है 2018 में और अब फिर से खबरों में आया है। अब अगर हम इस वायरस की बात करें तो ये इंसानों से जानवरों में ईजिली पहुंच जाता है और एक इंसान से दूसरे इंसान में भी इसका संक्रमण हो सकता है। और इसके लक्षण की यदि हम बात करें तो खांसी, सर्दी, जुकाम और दिमागी बुखार, ये सभी इसके लक्षण होते हैं। और जो व्यक्ति निपा वायरस से संक्रमित है उसको अगर दिमाग में सूजन आई तो वो 48 घंटे के अंदर अंदर कोमा में भी जा सकता है और इसका अभी तक कोई भी इलाज संभव नहीं है और ना ही इसका कोई टीका विकसित किया गया है। और ये वायरस भारत में पहली बार 2001 में सिलीगुड़ी में देखा गया था। और अब अगर हम केरला से रिलेटेड थोड़ी बात करें तो यहाँ की कैपिटल है त्रिवंदमपुरम और यहाँ के सीएम हैं पिनाराई विजयवान। और यहाँ की एक न्यूज़ जो कि हर न्यूज़पेपर में ही छपी थी, केरला का एक प्रोजेक्ट है सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट के तहत केरला का उत्तरी और दक्षिणी छोर एक दूसरे से कनेक्ट किया जाएगा, जो कि 530 किलोमीटर लंबा रेल मार्ग होगा। पहले इन दोनों छोरों के बीच का सफ़र 12 घंटे का था, पर अब इस सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट के बाद यह कम होकर हो जाएगा 4 घंटे। तो आइए दोस्तों, अब देखते हैं हमारा आज का चौथा क्वेश्चन, जो कि है रिसेंटली इन विच स्टेट कार्बी आनलोंग एग्रीमेंट हैज़ बीन साइंड। हाल ही में किस राज्य में कार्बी आनलोंग समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो देखिए दोस्तों, हाल ही में ऑप्शन डी असम के द्वारा इस कार्बी आनलोंग समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। ये कार्बी आनलोंग इस साल फेब में काफ़ी ज़्यादा चर्चे में रहा था। अब यदि हम बात करें इस कार्बी आनलोंग समझौते की, तो देखिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये एक ऐतिहासिक समझौता है। कार्बी आनलोंग एक तरह का अनुसूचित आदिवासी क्षेत्र है और यहाँ 1986 से ही केंद्रीय सरकार से मांग की जा रही है इसे एक अलग राज्य घोषित करने के लिए। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं, भारत के संविधान की जो 12 अनुसूचियाँ हैं, इसकी जो 6ठी अनुसूची है उसमें बताया गया है ATMM के प्रशासन के बारे में। अब ये ATMM क्या है? तो ये है असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिज़ोरम। तो अनुसूची 6 के अंतर्गत आता है असम का ये अनुसूचित क्षेत्र कार्बी आनलोंग। यहाँ अनुसूची तो हमने डिस्कस कर ही लिया है, लेकिन आर्टिकल आप याद रखेंगे, आर्टिकल 244, इसमें अनुसूचित जनजातियों की प्रबंधन और प्रशासन के बारे में बताया गया है। जबकि आर्टिकल 244A जो है, इसमें बताया गया है कि असम के जो अनुसूचित बाहुल क्षेत्र हैं ये स्वायत्त राज्य की मांग कर सकते हैं। ये साफ साफ लिखा है आर्टिकल 244A में। और ये कार्बो आनलोंग में आर्टिकल 244A लगाए जाने की मांग हो रही है। ये मांग तो बहुत पहले से ही की जा रही है, पर अब जो ये ऐतिहासिक समझौता हुआ है इसके तहत यहाँ के अनुसूचित जनजाति के लोगों को आरक्षण का अधिकार मिलेगा अनुसूची 6 के अंतर्गत। अब दोस्तों यदि हम बात करें आसाम की, तो यहाँ की कैपिटल है दिसपुर। यहाँ के चीफ मिनिस्टर है श्री हिमंता बिस्वा शर्मा और यहाँ के गवर्नर है प्रोफेसर जगदीश मुखी। तो दोस्तों ये हो गया हमारा चौथा क्वेश्चन। अब आ जाते हैं हमारे आज के पांचों क्वेश्चन की तरफ। आत्मनिर्भर कृषि योजना एंड सेल्फ रिलायंट हॉर्टिकल्चर स्कीम हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय विच स्टेट। किस राज्य द्वारा आत्मनिर्भर कृषि योजना और आत्मनिर्भर बागवानी योजना शुरू की गई है? तो हाल ही में ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश के द्वारा वहां के लोगों को कृषि और बागवानी यानी कि एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर में आत्मनिर्भर बनाने के लिए इन दोनों योजनाओं की शुरुआत की गई है। तो अब कृषि और बागवानी यानी कि एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर में क्या फ़र्क है? तो देखिए दोस्तों, कृषि कहने का मतलब है कि जो भी खाद्यान्न उत्पादन होते हैं, जैसे खाने की चीज़ें, गेहूँ, चावल वगैरह, ये सभी आते हैं एग्रीकल्चर के अंतर्गत। और हॉर्टिकल्चर या बागवानी के अंतर्गत फल सब्जी का उत्पादन आता है। तो इन दोनों क्षेत्रों
में अरुणाचल प्रदेश के लोग आत्मनिर्भर बन सके, इसके लिए यहाँ की सरकार ने यहाँ इन 2 योजनाओं की शुरुआत करी है। अब अगर हम बात करें अरुणाचल प्रदेश की, ये पूर्वोत्तर भारत का एक राज्य है। इसकी कैपिटल है ईटानगर। इसके सीएम है तीमा खांडू और राज्यपाल है बीडी मिश्रा। अरुणाचल प्रदेश के बुमला में कुछ समय पहले ही जोगिंदर वॉर मेमोरियल का उद्घाटन किया गया था और अभी हाल ही में यहाँ एल्पाइन की एक नई प्रजाति भी खोजी गई है। तो आइए दोस्तों, अब हम देख लेते हैं हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन, जो कि है विच यूनिट ऑफ इंडियन रेलवेज हैज स्टार्टेड जंगल टी सफारी टॉय ट्रेन ऑन दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे रूट। भारतीय रेलवे के किस इकाई ने दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे रूट पर जंगल टी सफारी टॉय ट्रेन शुरू की है? तो देखिए दोस्तों, ये हाल ही में शुरू की गई है। ऑप्शन सी, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे यानी कि पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के द्वारा। तो ये जो नया रूट है ये किसे कनेक्ट करेगा? तो ये कनेक्ट करेगा सिलीगुड़ी को रोंगटोंग से। और इस रूट में जितने भी चाय के बागान हैं, आप कह सकते हैं कि इस समय जो भारतीय रेलवे है ये पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अलग अलग प्रयास भी कर रहे हैं। इसी के तहत ये जंगल सफारी टी टॉय ट्रेन की शुरुआत की गई है और इस रूट के बीच जितने भी चाय के बागान हैं इसका आनंद उठा सकते हैं इसमें बैठे यात्री। ऐसी पहल की गई है इंडियन रेलवेज के द्वारा। और ये नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे यानी कि पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे क्या है? तो ये रेलवे का एक जोन है और आपसे यदि पूछा जाए कि भारत में कुल कितने रेलवे जोन हैं तो ये हैं 18। इसे आप नोट करके रख सकते हैं। और यदि हम बात करें पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे यानी कि नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे, तो इसका हेडक्वार्टर गुवाहाटी में स्थित है। तो दोस्तों, कल मैं आपसे फिर मिलूँगा एक और नई वीडियो के साथ। तो आज के लिए इतना ही। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो दोस्तों, ऐसे ही डेली अपडेटेड रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। थैंक यू।